जहां मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की हैं। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। प्रेमचंद गुड्डू के बाद अब पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बालेंदु शुक्ल पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पीसी शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मौजूद रहे। बालेंदु शुक्ल पिछले लंबे वक्त से बीजेपी में सम्मान न मिलने से नाराज थे। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि शुक्ल उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी में जाने से पहले बालेंदु शुक्ल कांग्रेस में थे। शुक्ल माधवराव सिंधिया के बचपन के दोस्त कहे जाते हैं। वो दिग्विजय सिंह सरकार के वक्त मंत्री भी रहे हैं। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद से ही बालेंदु शुक्ल बीजेपी में चले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है ग्वालियर चंबल से। तो फिलहाल नया झटका तो लगा ही है बीजेपी को, लेकिन बातचीत की उनसे कोमल शर्मा ने। पहले हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने क्या बातचीत की, सुन लेते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के बाहर खड़े हैं और उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। कह सकते हैं घर वापसी की है। सर, घर वापसी की है, क्या नाराजगी रही बीजेपी में जो ये वापसी? देखिए, मैं सबसे आपसे भी यही कह रहा हूँ मैं कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं 30 साल में कांग्रेस में रहा, उसके बाद मैंने कांग्रेस छोड़ दी, अच्छे पदों पर रहा, मंत्री रहा, 13 साल मंत्री रहा मैं। उसके बावजूद भी मैंने जब छोड़ा, क्योंकि माधव सिंधिया मेरे मित्र थे, अपन एक राजनीतिक दल में होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमें सबसे जो शीर्ष पे होता है सबके संपर्क नहीं होता है। आज मैं मोदी जी का नाम सुना, मोदी जी ने मुझे जाना, मैं उनको जानूँ, लेकिन जब एक दल होता है तो उसके नीचे हायरार्की होती है। तो मैं उस हायरार्की में बीजेपी में काफ़ी नीचे था मैं, लेकिन प्रश्न नीचे ऊपर का नहीं, आदमी की उपयोगिता होना चाहिए। और मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी उपयोगिता नहीं रह गई। पद तो मिला लेकिन उपयोगिता नहीं रही। इसलिए मैंने सोचा कि शायद यहाँ रहना मेरे लिए बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भी राजनीति में होता है वो चाहता हम कुछ करें, कुछ काम करें। ऐसा मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा था वहाँ पर। क्या हम आपको चुनाव में लड़ते हुए भी देखेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा, अब भी कह रहा हूँ, जो भी कांग्रेस पार्टी मेरे बारे में निर्णय करेगी वैसा मैं करूँगा। ना मैंने टिकट की बात की, ना किसी पद की बात की, कुछ भी नहीं किया मैंने। कमलनाथ जी से बात हुई, दिग्विजय सिंह जी साथ ही बैठे थे, तो मैंने स्पष्ट कहा उनसे, तो मेरी अगर उपयोगिता हो तो मैं कांग्रेस में आऊँ, उनका उपयोगिता होगी तो मैं आ गया। सुना आपने, उपयोगिता पर वो बात कह रहे हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई। उपयोगिता जो होती है पार्टी में वो उनकी ठीक से नहीं हुई। 30 साल वो कांग्रेस में रहे, माधवराव सिंधिया उनके काफी अच्छे मित्र रहे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में आए, मंत्री जैसे पद पर रहे, 13 साल तक मंत्री रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता ठीक नहीं रही और उसके बाद उन्होंने ये मन बनाया कि अब उन्हें कांग्रेस में जाना चाहिए। अब आप ये भी समझिए कि जो बालेंदु शुक्ल अब कांग्रेस में आ गए हैं वो ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है ग्वालियर चंबल अंचल में, और वो एक खास मित्र भी रहे हैं। अब क्या सियासी पैमाने बदलेंगे, क्या तस्वीर बदलेगी उपचुनाव में, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ देवश्री माली जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका देवश्री जी। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, अजय यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी और अजय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया राजपाल जी आप ही की लेंगे हम, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों इंदौर से बीजेपी से शामिल हुए कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू और अब आ गए हैं बालेंदु शुक्ल। झटके पे झटका महसूस कर रहे हैं? मुझसे पूछा है? देखिए, बालेंदु शुक्ल की तो क्या बात है जी। 13 साल वो महाराज जी के साथ भी रहे हैं और उसके बाद उनका आरोप है कि उनकी उपयोगिता नहीं हो रही है। तो उपयोगिता की परिभाषा क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं ही अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए और कांग्रेस की स्थिति ये हो रही है कि इस उपचुनाव में उनके पास कैंडिडेट नहीं है। सामेर में वो प्रेमचंद गुड्डू का सामन समझते हैं
क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू के अलावा उनके पास सांवेर में कोई उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट जी के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस का कोई तैयार नहीं है। वहीं ग्वालियर अंचल की तो हालत ये है कि प्रत्येक सीट के ऊपर वे उम्मीदवार तो ठीक है, जिलों के जिला अध्यक्ष बनाने की स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। और आने वाले समय में विशेष करके ये जो राज्यसभा का चुनाव है 19 तारीख को जी, इस चुनाव के बाद तो आप देखेंगे कि कांग्रेस और खंड खंड हो जाएगी और संभाग स्तरीय इनकी कमेटियां बनने लगेगी, क्योंकि इनके जो है संभाग स्तर के जो नेता है वो सब अपनी अपनी अलग अलग चला रहे हैं। चाहे इंदौर संभाग की बात, चाहे सज्जन वर्मा जी की बात करें, चाहे ग्वालियर संभाग की बात करें जी, हर संभाग में इनके नेता जो है कमलनाथ जी की कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कमलनाथ जी भी जो है पिछले 15 महीने में उन्होंने क्या काम किया वो तो नहीं बता पा रहे हैं जी। कांग्रेस में फूट पड़ी, ठीक, और वहां के कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी बने। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, राजपाल जी लौटूंगा, आपको मौका दूंगा, हम चर्चा करेंगे। अजय जी क्या कहेंगे? बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है, उधार के नेताओं से काम चला रही है। देखिए दीपक जी, बालेंदु शुक्ला जी की कांग्रेस में वापसी का सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, यह उनकी घर वापसी है। लेकिन ये समझना पड़ेगा हमें, बालेंदु शुक्ला जी वो नेता हैं जो 15 साल विधायक रहे, माधवराव सिंधिया जी के बाल सखा हैं, उनके साथ पढ़े लिखे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उपेक्षा की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में विधानसभा चुनाव के समय उन्हें बड़े सब्ज बाग और बड़े तवज्जो महत्व देने के आश्वासन देके भाजपा में शामिल किया था। लेकिन बालेंदु शुक्ला जी का उपयोग करके, जैसा कि भाजपा की परंपरा है, चाहे वो गुड्डू जी की बात हो, बालेंदु शुक्ला हो, राकेश चतुर्वेदी जी हो या अन्य भी नेता हो, जब काम होता है उस समय ये झूठे वादे करते हैं और उपयोग करके फिर उपेक्षा करने लगते हैं। इसलिए बालेंदु शुक्ला जी ने स्वीकार किया कि मुझे उपेक्षा हो रही थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। बालेंदु शुक्ला जी वो नेता हैं, जब माधवराव सिंधिया ने विकास कांग्रेस बनाई थी उस समय इन्होंने मंत्रिमंडल में से पद त्याग करके माधवराव सिंधिया जी का साथ दिया था। और आज माधवराव सिंधिया जी के ऐसे बाल सखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की ग्वालियर चंबल अंचल में माधवराव सिंधिया की विरासत भी हमारे साथ है। सिंधिया जी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए लौटूंगा मैं, फिलहाल उपयोगिता पर ही हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो हम इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ देवश्री माली जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवश्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हमने दोनों राजनीतिक प्रवक्ताओं को सुना, आप उनकी उपयोगिता को कैसे देखते हैं? क्योंकि ग्वालियर चंबल से 16 सीटें हैं 24 में से, और कितना इंपैक्ट पड़ेगा उनके अब कांग्रेस में आने पर? देखिए, ये दो तरह से समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बालेंदु शुक्ला के जाने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या फर्क पड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अचानक उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस को ग्वालियर, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में बालेंदु शुक्ला के आने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि माधवराव सिंधिया का मतलब होता था बालेंदु शुक्ला। महल के अंदर कहा जाता था कि जैसे माधवराव सिंधिया की एंट्री होती है वहां तक सिर्फ बालेंदु शुक्ला देश में ऐसे आदमी हैं उनकी एंट्री होती है, बाकी सब एक हायरार्की के तहत ही अंदर जाते थे। तो माधवराव सिंधिया के जितने भी फॉलोवर्स थे वो सब बालेंदु शुक्ला के घर के दरवाजे पर ही खड़े होते थे और बालेंदु शुक्ला के जरिए ही वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते थे। कालांतर में जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बताया कि माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बालेंदु शुक्ला के बीच में थोड़ा सा ईगो क्लेश हुआ, क्योंकि बालेंदु शुक्ला को वो अंकल बोलते थे और फिर जब महाराज बन जाते हैं तो ये उम्मीद करते होंगे कि वो उनको महाराज बोलें। ये सारे दिक्कतें पैदा हुई। माधवराव सिंधिया के समय में बालेंदु शुक्ला ने ज्योतिरादित्य को गोद में खिलाया और उनके डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठ के खाना खाने वाले आदमी थे। माधवराव सिंधिया और बालेंदु शुक्ला कहते हैं कि रूम पार्टनर थे सिंधिया स्कूल में, इसीलिए उनको बाल सखा कहा जाता है। तो उनका जो कद था कि जैसे कि उस समय भी अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी को अगर सिंधिया के साथ कोई मीटिंग करना होती थी तो पहले बालेंदु शुक्ला से मीटिंग होती थी और वो मीटिंग तय कराते। तो ये बताता है कि उनका कद वहाँ क्या था।
तो अभी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो आपने देखा होगा कि सिंधिया के ज्यादातर समर्थक उनके साथ नहीं गए, ठीक है, क्योंकि ग्वालियर पूरी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नहीं गए, मुरैना के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं गए, दतिया के जिलाध्यक्ष नहीं गए, भिंड के जिलाध्यक्ष नहीं गए, तो 7 जिलों में से ये जिलों की स्थिति रही। अभी भी बहुत समर्थक युवा पो में हैं, उनका अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। वो सिंधिया के प्रति तो वफादार थे, अगर सिंधिया किसी दूसरे दल में चले अपना दल बना लेते, लेकिन वो बीजेपी में अपना भविष्य नहीं जानते। जैसा कि सबको पता है कि ग्वालियर संभाग में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, उसे किसी के आने जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो अपनी दम पे चुनाव लड़ सकती है, उसके अपने हर जगह कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच में वो लोग नहीं खप पाएंगे, इसलिए वो दूसरी जगह मतलब कांग्रेस में रहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह या बाकी गुटों से उनका सीधा संपर्क रहा नहीं, उनकी जो 25, 30, 40 साल की राजनीति है वो सिंधिया परिवार के आसपास घूमी, तो वो एक तरह से देवश्री जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो शायद हमारे दर्शकों को भी उपयोगी साबित होगी। लेकिन कांग्रेस को हम अगर फायदा देखें, आप जैसा कह रहे हैं, कैसे फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? तो यही मैं बताना चाह रहा हूं दीपक जी कि अब वो जो कार्यकर्ता हैं उनको एक छतरी मिल गई, सिंधिया के समर्थकों की जो छतरी है, समर्थकों को वो बालन शुक्ला के रूप में मिल गई। उनके पास जाने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो बरसों से उनके बंगले पे जाते रहे हैं। बालन शुक्ला को भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी में रहते हुए भी उनके संपर्क में रहे हैं। तो इसलिए वो जो सिंधिया समर्थक, ऐसे लोग जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, वो सीधे सीधे बालन शुक्ला के जरिए कांग्रेस से जुड़ेंगे। दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि बालेंद्र शुक्ला एक ब्राह्मण नेता हमेशा से सिंधिया खेमे के रहे हैं। अभी ग्वालियर चंबल संभाग में ब्राह्मण नेताओं का एक तरह से कांग्रेस हो या बीजेपी टोटा है। बीजेपी के पास भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एकमात्र नेता हैं जो ब्राह्मण छवि के हैं, लेकिन उन्होंने अपना दायरा डबरा और दतिया तक सीमित कर रखा है, वो बाकी मध्य प्रदेश में ज्यादा मूवमेंट करते नहीं है, वो ग्वालियर चंबल संभाग में। जबकि बालेंद्र शुक्ला भिंड से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ग्वालियर से कई बार विधायक का चुनाव लड़े, हारे, 13 साल मंत्री रहे, 15 साल विधायक रहे। इसके अलावा वो टिकट देने और दिलाने का काम करने वाले नेता रहे हैं। तो कांग्रेस को ये फायदा होगी कि जो लोग बीजेपी में नहीं जाना चाहते, सिंधिया के समर्थक थे लेकिन कांग्रेस में जुड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास जुड़ने का कोई तार नहीं था, तो ये कांग्रेस के लिए अर्थ का तार का काम करेंगे। जिस तरह से लाइट को जलाने के लिए यानी कि आपकी बात से हम देवश्री जी ये मायने निकालें कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की जो बात है वो कहीं ना कहीं भेदने की कोशिश कांग्रेस ने की है और उसी का फायदा कांग्रेस को शायद आने वाले चुनाव में मिल रहा है देखने को। मैं लौटूंगा आपके पास। राजपाल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कितनी अच्छी बात है ये, उस भेद को भी कोशिश करिए साधने की, जातिगत समीकरण को भी, इस पर क्या कहेंगे आप? आदरणीय श्रीमाली जी ने मेरी बात को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। मैंने यही कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व का टोटा है। कांग्रेस के पास में चंबल ग्वालियर संभाग में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो कहीं ना कहीं वहां जाकर समन्वय बिठाने की स्थिति बना सके। तो वह उपयोग करने के लिए उन्होंने उपयोगिता के फार्मूले पर, उपयोगिता की डेफिनेशन पर बालेंद्र जो को लेकर आने का काम उन्होंने किया है। परंतु मैंने जैसा कि बात शुरू करी थी, छूट गई थी कि ये जो उपचुनाव के पहले राज्यसभा का जो चुनाव है जो 19 तारीख को है, ये ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का भविष्य भी तय करने वाला है कि कांग्रेस किसके साथ है, वो वहां के दलित के साथ है कि किसी राजे महाराजा के साथ है, ये तय होगा उस दिन। और उस दिन जब ये तय होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है उपचुनाव पर पड़ने वाला है। चलिए ये राजपाल जी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये हमें देखना होगा 19 तारीख को जब चुनाव होगा। अजय जी मैं आपकी जरूर इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा। इनके उम्मीदवार है, बिल्कुल, इनके साथ कांग्रेस का क्या व्यवहार आता है ये निर्भर करेगा उपचुनाव। राजपाल जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी बहुत संक्षिप्त में छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी का माहौल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा की रीति नीति सिद्धांत और पंच निष्ठाएं जो होती थी सभी की तिलांजलि बेंगलोर में दे दी गई। जिस तरह से 22 कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया सत्ता पाने के लिए और सभी 22 को टिकट के आश्वासन
15 को मंत्री बनाने का आश्वासन, उससे भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं विधायकों में बेचैनी है। और ऐसे विधायक जो 30-40 साल से इन लोगों से संघर्ष कर रहे थे, विशेष करके सिंधिया जी से। लेकिन अजय जी, आपने भी प्रतिक्रिया देवश्री जी की सुनी होगी। यहाँ बात ये भी कही जा रही है कि सिंधिया खेमे के जो नेता है, कार्यकर्ता, उन्हें तोड़ने के लिए बालेंदु को कांग्रेस में लाई है पार्टी। देखिए, सिंधिया जी के रवैये की वजह से ही बालेंदु शुक्ला जैसे वरिष्ठ नेता को कांग्रेस छोड़ना पड़ी थी, और इस बात की पुष्टि श्रीमाली जी ने भी करी है। लेकिन अब क्योंकि सिंधिया जी कांग्रेस से चले गए हैं, और ऐसे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस फिर से सम्मान देगी, और कांग्रेस के लगभग सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ हैं। केवल ये 22 विधायक और उनके अलावा 2-4 और इन्हें गिने नामों के अलावा कोई भी कांग्रेस छोड़ के नहीं गया है, और संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है। इसलिए उपचुनाव में सभी 22 सीटें कांग्रेस की जीतना तय है। और बालेंदु शुक्ला जी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के भी तो नेता क्या हैं। अजय जी, आप मानते हैं शुक्ला, बालेंदु शुक्ला के हैं। आने के बाद फर्क पड़ेगा ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर? बहुत फर्क पड़ेगा। बालेंदु शुक्ला जी के आने से सभी पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान महसूस होगा। जो लोग सिंधिया जी से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी बालेंदु शुक्ला जी का कांग्रेस में रहना एक सम्मान का रास्ता खोलता है। साथ ही बालेंदु शुक्ला जी का जो अनुभव है, और एक जो समाज के भी जिस बड़े नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, उसका भी बहुत भारी लाभ होगा। आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी सभी सीटें जीतेगी ग्वालियर चंबल संभाग की। भाजपा के विधायक जो आज भाजपा में चले गए, वो तो क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे। चलिए, यानी कुल मिलाकर अजय जी, दल बदल का जो सियासी समीकरण है, ये हमने अब थोड़ा समझ लिया है कि आखिर आने वाले वक्त में 24 सीटों को लेकर और खास सीट पर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर किस तरह के समीकरण बनेंगे।